चैनल सो इज कैसा आपसे लगा? होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक, घर पे सेव है। सो जो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्लॉजेस की बात करने वाले। क्लॉजेस होता क्या है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 10th 11th और 12th और 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ग्रामर और जो इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो हम जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं शॉर्ट एंड ईजी वे की। ठीक है, चलिए पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? क्लॉजेस की। क्लॉजेस होते क्या है? ठीक है, सबके अंदर एक सवाल आता है कि व्हाट इज क्लॉजेस। देखिए, अ क्लॉजेस इज comprised of a group of words that include subject and a finite verb. It contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and ठीक है distinguished. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जो क्लॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी आपकी, एक मेन वर्ब होगी। इनको हम क्या कहते हैं? क्लॉजेस कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर एग्जांपल दीजिए। हाँ, एग्जांपल देता हूं। इट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इस जो सेंटेंस होगा, इस क्लॉजेस सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस में एक वर्ब होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं है ऐसा कि एक ही वर्ब हो एक ही सब्जेक्ट हो, बट ज्यादातर यही देखने को मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो आप खुद देख सकते हैं, है ना। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर के अंदर हम खुद देख सकते हैं कि, देखिए अब मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये सेंटेंस है हमारा। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम खुद देख सकते हैं क्या कि इसमें लिखा है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। ये है, देखो आई ग्रेजुएटेड, आई मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर एक क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? लास्ट ईयर मतलब आई ग्रेजुएटेड, और यहाँ पर एक वर्ब आ गई। तो यही तो कहा है हमने कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, तो ये हमारा क्या होगा? क्लोज सेंटेंस होगा। देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा भी है कि क्या है? वन क्लोज सेंटेंस है। क्या है? वन क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई केम हियर आई सो हिम। व्हेन आई केम हियर आई सो हिम। सो हम इसके अंदर देख सकते हैं कुछ और सेंटेंस भी, है ना। देखो, व्हेन आई केम हियर आई सो हिम, तो इसके अंदर देखो एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, तो ये इसके मतलब टू क्लोज सेंटेंस है। ये कैसा है? टू क्लोज सेंटेंस हो गया। ठीक है, टू क्लोज सेंटेंस। अब एक और देख सकते हैं इसके अंदर हम, देखो व्हेन आई केम हियर आई सो हिम एंड ही ग्रीटेड मी। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा। सो ये जो सेंटेंस है कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन आई केम हियर आई सो हिम एंड ग्रीटेड हिम, इसके अंदर देखो तीन वर्ब आ रही है। देखो तीन सब्जेक्ट, एक ये एंड ही। इसके बाद हमारी तीन वर्ब आ रही है, ग्रीटेड, सो और केम, ये आ रही है हमारी। ठीक है, यही तो आ रही है। तो ये क्या हो गया? थ्री क्लॉज सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? थ्री क्लॉज सेंटेंस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं फटाफट से इसके बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ क्लोजेस। कुछ टाइप ऑफ क्लोजेस होते हैं, तरह तरह के क्लोजेस होते हैं, पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज। ये पढ़ने वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलो चलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक ए रेगुलर सेंटेंस। इसमें इसका एक फंक्शन होता है, जिसका सेंटेंस होता है ना, वो मतलब ऐसा लगता है मीनिंगफुल सेंटेंस है, और ये लगता है कि सेंटेंस क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट क्लोज में यही लगता है। ठीक है, और रेगुलर सेंटेंस की तरह काम करता है। इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लोज कैन बी कनेक्टेड द कोऑर्डिनेट्स एंड बट, सो और नोर, फॉर, येट। यहाँ पर दो सेंटेंस कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? बट लगा के, सो लगा के, और लगा के, नोर लगा के, और फॉर या और येट लगा के। ठीक है ना, ये सेंटेंस हमारा हो सकता है। उसके बाद हम आगे पढ़ सकते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं? क्लोज हो गए। ठीक है, तो क्लोज हो गए हमारे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। क्या हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये देखिए, कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर दो सेंटेंस क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, बट या सो या और या नॉर या फॉर या येट लगा के। और फॉर और येट वाला बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। एग्जाम्पल्स की देखो, एग्जाम्पल्स की मैं बात कर सकता हूँ इसके अंदर। एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की। ही इज़ अ वाइज मैन। देखो ये सिंपल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। ही इज़ अ वाइज मैन। आई लाइक हिम। कैन यू डू इट? डू इट प्लीज। सब्जेक्ट यू इज हिडन। देखो डू इट प्लीज, इसकी डू इट प्लीज के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हिडन है। ठीक है, डू इट प्लीज हम बोल सकते हैं, प्लीज डू इट प्लीज। इसका यू जो है वो हिडन है। ठीक है,
आई रीड द होल स्टोरी, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपको बता सकता हूँ, ये देखो ये रहा, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, जिसकी बात कर रहे थे वही है, ठीक है। देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे ये क्या है, वही है ना। देखिए मैंने कहा था इसमें दो सेंटेंस क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू बाय फोन बट आई डोंट हैव मनी, इसके अंदर दो सेंटेंस जुड़ गए। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मैं फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, आपको पक्का इसमें मतलब मीनिंगफुल लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ पर हमारा बट का यूज़ हो गया, किसका, बट का यूज़ हो गया, ठीक है। जोड़ने के लिए बट का यूज़ होता है। आई डोंट हैव इनफ मनी, ठीक है, हमने कहा था जैसे कि बट का यहाँ यूज़ यहाँ पर होगा, देखिए ये रहा बट का यूज़, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो गया यहाँ पर हमारा, इसका यूज़ हो जाएगा, है ना, इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव मनी, ये हमारा क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज का नाम सुनते ही आपका क्या मन के मतलब पता चल गया होगा ये क्या है। इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लिव्स एन आइडिया फॉर और थॉट अनफिनिश्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज। The help the independent clauses complete the sentence alone, it cannot form a complete sentence, ठीक है। ये अकेला अपना मतलब अकेला एक complete sentence नहीं बन सकता, इसको मतलब ये डिपेंडेंट होता है दूसरे सेंटेंस के ऊपर, ठीक है ना। इसके ये दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब इसको अगर हम लिख देंगे पहले तो ये मतलब सेंटेंस नहीं बना पाएगा। ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसी और सेंटेंस के ऊपर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके फटाफट से, ठीक है। ये पढ़ लिया, सबऑर्डिनेटर्स डू द वर्क कनेक्टिंग डिपेंडेंट क्लोज टू अनदर क्लोज टू टेम्पररी सेंटेंस इन ईच ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज। द फर्स्ट वर्ड इज सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर्स इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटर कंजक्शन एंड नाउन क्लोज मार्कर्स, ठीक है। ये बात हमने कर ली। एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर हम बता सकते, हम इसमें क्लियर हो सकता है हमारा क्या, देखिए इसमें क्या क्लियर हो सकता है, व्हेन आई वाज डेटिंग। अब देखो ये कंप्लीट सेंटेंस थोड़ी ना, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब हमें पता नहीं किसको डेट कर रहे होंगे, ठीक है, हमें ये नहीं पता ना। तो व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, ठीक है, आई हैड एन एक्सीडेंट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, डिपेंड होता है किसी के ऊपर, ठीक है। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, ठीक है, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव, आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट, ठीक है। ये जो सेंटेंस जो किसके डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता ही बॉट अ कार, ठीक है, ये थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लग रहा, ठीक है। अब विच वॉज टू एक्सपेंसिव, तो ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। देखिए ये इस पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ये इस पर डिपेंडेंट है ना, और ये इस पर डिपेंडेंट, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। So dependent clause, the first word is subordinator. Subordinator include relative pronouns, subordinators, conjunction and noun and clause. आपको बताऊंगा subordinators क्या होते हैं, इसके अंदर हमें देखा रखा है कि subordinators क्या है, including relative pronouns, subordinated, conjunctions and noun, clause markets, ठीक है। ये हमारा क्या subordinator जो है हमारा example when I was dating है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है। depend clause are divided into three types of, they are, तो क्लोज डिपेंड तीन टाइप में आपको बताया था मैंने, तीन तरह में डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। पहला एडजेक्टिव क्लॉज, मैंने कुछ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन डैट, विच, विच एवर, हु, हुएवर, हुमेवर, हुज, ऑफ विच, ये हमारे क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। क्या हो गए हमारे गाइस, ये रिलेटिव प्रोनाउंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं किसकी यहाँ पर अभी, एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब यहाँ पर लिख रखा है मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जिस एडजेक्टिव क्लॉज मतलब नाउन के हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, ठीक है। इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन बेसिकली। एडजेक्टिव क्लॉज हैव अ सिमिलर क्वालिटीज एज एडजेक्टिव्स दैट आर मॉडिफाइंग नाउन्स एंड हेंस द नेम एडजेक्टिव क्लॉज। दीज आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉजेस एंड दे यूजुअली सिट राइट आफ्टर द नाउन्स द मॉडिफाइड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लोज मॉडिफाई, मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं हम यहाँ पर। देखो आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक, आई एम लुकिंग फॉर रेड बुक दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर नाउन हमारा क्या है, मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, ठीक है। इसके अंदर हमारा नाउन क्या है, ये रेड बुक में नाउन है, ठीक है। अब हम बता रखा है जो कि हिडन है, क्या है, जो कि हिडन है, ठीक है, जो कि मिसिंग है, मतलब लास्ट वीक से मिसिंग है। तो ये जो नाउन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, क्या है, एक बुक है जो कि मिसिंग है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुकी है। तो यही क्या हमारा काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज काम करता है। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फिन इज आस्किंग फॉर द शूज एंड विच यूज टू बिलोंग टू हिज डैड्स। तो यहाँ पर शूज़ क्या एक नाउन है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई नाउन की, विच यूज टू बिलोंग टू हिज डैड, जो उसकी डैड से बिलोंग किया करता था, जो शूज़ था हमारा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, यू देयर,
who is sitting quietly at the corner, come here and they lead the class out, ठीक है। you there, यहाँ पर you there का भी यूज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो you there का भी यहाँ पर क्या हो गया, यूज़ हो चुका है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, ठीक है। नाउन क्लॉज क्या होता है, तो नाउन क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास क्लॉजेस एक्टिंग ऑन एज अ नाउन्स इन अ सेंटेंस आर क्लोज नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं हमारे, वो मैंने बताया डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन थे, एक्टिंग एज अ नाउन्स इन सेंटेंस आर कोड नाउन क्लॉजेस, ठीक है। वो डिपेंडेंट क्लॉज एक्टिंग करते हैं एज अ नाउन, और वही क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं, तो वही क्या हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। सो इसके अंदर लिख सकते हैं नाउन क्लॉज आर नॉमिनल क्लासेस, these often start with a how, that, other WH words, ठीक है, other WH words, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, नाउन क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज हमने बता दिया। WH वर्ड्स, ठीक है। WH वर्ड्स होते क्या है, मैंने आपको बता रखा है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। WH वर्ड बता दिया आपको, फिर बता दो WH वर्ड होते क्या है। WH वर्ड देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो विच आर स्टार्टिंग, हम लिख सकते हैं विच आर स्टार्टिंग बाय WH, जो WH से स्टार्ट हो रहे हो, यही तो होते हैं ना। क्या होते हैं ये, क्या ये होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, हु है, वेयर, व्हेन, ठीक है। यही क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। विच, वाई, विच, हुज एंड हुम, इफ, वेदर, एसेक्ट्रा, जो भी हो सकता है हमारा, और एसेक्ट्रा बात हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आई लाइक वट आई हियर, आई लाइक वट आई हियर, यहाँ वट का यूज़ हो गया। यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट इज़ क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू, ही नोज हाउ थिंग्स वर्क एंड अराउंड हियर। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे, ये हमारा हाउ, डैट, वट, इसका यूज़ हो चुका है। इसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉजेस कहेंगे। एडवर्बियल, बात करने वाले किसकी, एडवर्बियल क्लॉज की, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज ये रहा, देखिए एडवर्बियल क्लॉज। तो एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, बाय डेफिनेशन दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज एक्टिंग एज एडवर्ब्स। डिपेंडिंग क्लॉज एक्टिंग करते हैं एडवर्ब्स की तरह। इट मीन्स दैट दीज क्लॉजेज हैव द पावर टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडजेक्टिव। इनके पास पावर होती है मॉडिफाई करने की भी, कोई भी वर्ब की। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैंने हिंदी में लिख रखा है, रेड पेन से देख सकते, रेड कलर से कैसे एक काम हुआ और किससे क्या गया है, ठीक है। मतलब किसने किया गया है, किससे द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अब पढ़ सकते हैं हाउ द एक्शन, ये देखो यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, हाउ द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज अलोन एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट द टाइम, प्लेस, मैनर, एक्सेट्रा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है किसकी, टाइम, प्लेस, मैनर, एक्सेट्रा, और कंजक्शंस की बात हो रही होती है, कंजक्शन की बात हो रही होती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, अलाइज डिड द डिशेज, ठीक है। अलाइज डिड द डिशेज टिल हर लेग्स गेव अप, ठीक है। उसके पैर भूल चुके थे जब उसने क्या हुई थी, जब उसने डिशेज मतलब बर्तन धोए थे, ठीक है। टीना रैन टू द पॉइंट ऑफ अ पेंटिंग, ठीक है, वैम्पली, ठीक है। आई वेंट थ्रू द बुक एट लाइटनिंग स्पीड, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आई वेंट थ्रू द बुक एट लाइटनिंग स्पीड में मतलब बुक लाइटनिंग की स्पीड में, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ेंगे इसके बाद। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ठीक है। दीज हैव अ सब्जेक्ट, noun, pronoun, finite verb and an object to make a full sentence that can stand alone or act as a main part of my complex or compound, ठीक है, sentences। जो मैंने ग्रीन सा हाईलाइट किया है बच्चों, उसमें देखो आप ध्यान से पढ़ना सकते हैं इसके अंदर। इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉज आर फंक्शनली आर द सेम। इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट था जो, ठीक है, वही प्रिंसिपल क्लॉज सेम उसकी तरह काम करता है, बट नेम फ्रॉम, ठीक है, बट नेम्स का अलग दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम उसमें बात कर सकते हैं, आई नो दैट बॉय ही कैन जॉग एवरी मॉर्निंग, रोबिन फिशेस लाइक अ प्रो, ठीक है। रोबिन फिशेस लाइक अ प्रो, ये क्या एग्जांपल्स हो गए सिंपल से यार। कोऑर्डिनेट क्लॉज अब पढ़ने वाले हैं। टू और मोर सिमिलर इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। कंजक्शंस का यूज हो रहा है यहाँ पर, एंड, और, बट, एसेक्ट्रा। इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब जहाँ कंजक्शंस का यूज हो रहा है। सर एग्जांपल दीजिए। देखो आई लाइक टुकिंग फोटोज एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, ठीक है। कंजक्शन का मतलब दो सेंटेंस का यूज हो रहा है, दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने एंड कंजक्शन का यूज किया इसके अंदर। आई लाइक टेकिंग फोटोज, मुझे फोटो लेना पसंद है, बट, ठीक है, एंड, और ही लव्स पोजिंग फॉर देम, और वो पोस्ट करना पसंद है उस फोटोज़ के लिए। यह इसके एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। सिंपल सी बात, ये होगा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम ऊपर। यू प्रेफर फ्लाइंग बट शी ऑलवेज वांट्स टू टेक अ बस, ठीक है। हमेशा मतलब यू प्रेफर फ्लाइंग बट शी ऑलवेज वांट्स टू टेक अ बस, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात कर लेंगे, वी आर गोइंग टू विजिट टेरी और ही इज़ कमिंग ओवर। ये सिंपल से और, बट, एंड लग गया इसके अंदर, एंड लगा है,
नो इनफाइनाइट क्लोज, सिम लास्ट टाइम हमारा पढ़ लेंगे इसके अंदर नॉन इनफाइनाइट क्लोज, दे कंटेन अ पार्टिकल और इन एन इन्फिनेटिव वर्ब एंड मेक अस द सब्जेक्ट एंड वर्ब एविडेंट इवन थ्रू हिडन इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकल्स एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये सिंपल सी बात हो गई इसके अंदर हमने, ठीक है। हमारे इसके अंदर क्या है, अंदर कंटेन प्रिंसिपल और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल दीजिए सर, ठीक है। फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, ही सॉ द बॉय हु वॉज स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। ही सॉ द बॉय हु वॉज स्टेयरिंग, शी इज़ द फर्स्ट, देखो यहाँ पे स्टेयरिंग हो गया, टू एंटर एक वर्ब हो जाएगी, हियरिंग एक वर्ब होती है, आउट ऑफ द विंडो, शी इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ टू एंटर द ऑफिस, हियरिंग द फायरवर्क्स द चिल्ड्रन जम्प्ड अप। देखो ये कुछ बहुत तरह के एग्जाम्पल्स थे और हमने इसके पढ़ लिया है। और आपको इसकी जो अगर PDF चाहिए इस नोट्स की तो आपको मिल जाएगी, इसकी PDF भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।